हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज से हम एचपीटीसीटी कमीशन के लिए मैथ्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आज हम फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास कैलकुलस से, और जो कैलकुलस है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एचपीटीसीटी कमीशन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और कुछ ही यहाँ पर चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे चैप्टर आपको +1 और +2 की बुक में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलस से। अच्छा, कैलकुलस में हम पढ़ेंगे क्या? अगर हम पहले उसके ऊपर बात करें तो कैलकुलस बेसिकली आपके पास लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, देन differentiation and applications, integrals and applications और differential equation, इन 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 चैप्टर से मिलकर बनता है, और यहीं से आपके पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन सारे चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, और इनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेथड्स हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे लिमिट के साथ, और लिमिट हमारे पास सबसे पहले होती क्या है ना? लिमिट है क्या? चैप्टर का नाम तो लिमिट हमने पढ़ लिया, लेकिन ये है क्या इसके अंदर, क्या हम इसके अंदर करते हैं? सो लिमिट अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिखती है। लिमिट x टेंड्स टू a एंड दैट इज इक्वल्स टू l। l क्या है? एक डेफिनेट वैल्यू है। अब डेफिनेट वैल्यू है कब? जब हमारे पास x जो है किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, दैट इज x इज टेंडिंग टू a। इट डज नॉट मीन x इज इक्वल्स टू a, इट मीन्स x इज टेंडिंग टू a। x जो है a की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे कोई एग्जांपल हम लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब फंक्शन ये है, हम इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं कि जो x है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो टेबल भी साथ में बना लेते हैं, कैसे अप्रोच कर रहा है। दिस इज x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, 1 को अप्रोच कर रहा है, हम 0.9 लिख सकते हैं। 0.9 क्या है? नियर बाई 1। और 1.1 ये भी 1 के नियर बाई ही एक वैल्यू है। तो हमारे पास x एक बार 0.9 और एक बार 1.1 पुट करने पर क्या वैल्यू निकल के आती है वो हम देखेंगे। पुट करो इसके अंदर तो f ऑफ 0.9 क्या बन जाएगा हमारे पास? 0.9 प्लस 1, और ये बन जाएगा 1.9। अगर हम यहीं पर फंक्शन के अंदर 1.1 पुट करते हैं तो 1.1 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा? 2.1। 0.9 के ऊपर वैल्यू आई 1.9 और 1.1 के ऊपर वैल्यू आई 2.1। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब x ने 1 के नियर बाई वैल्यूज जो है वो टेक करी, वहां तक अप्रोच किया, तो y ने कहां अप्रोच किया? 2 के नियर बाई। तो यही हमारे पास लिमिट है कि उस वैल्यू के, उस पॉइंट के नियर बाई जो वैल्यू है वो क्या है उस फंक्शन की। दैट मीन्स कि जब x 1 को अप्रोच कर रहा था तो हमारे पास जो फंक्शन दिया था वो 2 को अप्रोच कर रहा था। इट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। यही है लिमिट। हमें नेबर में चेक करना है, नियर बाई देखना है कि जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है फंक्शन के उस पॉइंट के नियर बाई। ओके, दैट इज द लिमिट। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली क्या होगा? जैसे हमारे पास ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये हमारे पास एक ग्राफ है। इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज x इक्वल्स टू a। अब इस पॉइंट के ऊपर देखो y की लेफ्ट साइड और राइट साइड जो वैल्यूज है वो क्या है वो हम चेक कर रहे हैं। अगर वो दोनों वैल्यूज सेम पॉइंट को अप्रोच करें, देखो ये दोनों तरफ से इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। जब ये दोनों तरफ से एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स कि जब x जो है a को अप्रोच करेगा तो y जो है इस वैल्यू को अप्रोच करेगा। दैट विल बी टेकन एज अ b, और कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लिमिट में, जो आपके पास अलजेब्रा है कि अगर दो फंक्शंस हो गए एक साथ
तो कैसे हम उनकी लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे. सो दैट विल बी द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स. अच्छा, इसके अंदर होगा क्या, हमारे पास सपोज दैट एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस cos x. दो फंक्शन है ना, x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, अलग अलग फंक्शन है. इसके ऊपर मैं लिमिट लगाता हूं यहां पर x अप्रोचेस टू पाई. तो क्या होगा, मैं इस लिमिट को इन दोनों के ऊपर अलग अलग से सेपरेटली अप्लाई कर सकता हूं. दैट विल बी द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स. ठीक है, दिस इज व्हाट अलजेब्रा टेल्स. लिमिट हमारे पास दो फंक्शन का सम और डिफरेंस है, तो ये अलग अलग किया जा सकता है. अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल के उस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई की जाएगी. अगर फंक्शन की प्रोडक्ट है तो दोनों के ऊपर अलग अलग से वो लिमिट अप्लाई की जा सकती है. फिर अगर डिवीजन है तो वहां पर क्या होगा, आपके पास दोनों के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से जो है उस लिमिट को अप्लाई किया जा सकता है. लेकिन साथ में ध्यान रखना कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनना चाहिए उस लिमिट पर, क्योंकि अगर वो जीरो बन गया तो वो तो अनडिफाइंड होगी. ठीक है, दैट नॉट पॉसिबल. तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. अच्छा, अगर log x है, एक्सपोनेंशियल है और gx की पावर fx है, यानी कि फंक्शन की पावर में भी फंक्शन है, तो जो लिमिट है ये फंक्शन के पास अपने आप अप्लाई हो जाएगी. दैट विल बी द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिमिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देन द मेथड्स ऑफ द लिमिट और मेथड्स टू इवेलुएट द लिमिट्स. कैसे हम इनको इवेलुएट करते हैं. तो इवेलुएट जब हम करेंगे, सबसे पहला जो हम मेथड बात करते हैं वो होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मींस जो भी आपका लिमिट होगी, जैसे अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x x प्लस 2 और लिमिट है x अप्रोचेस टू 1, तो मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को डायरेक्टली यहां पर पुट कर दूंगा. दैट इज 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3. और डायरेक्टली पुट करने के बाद अगर मुझे कोई डेफिनेट वैल्यू निकल के आती है देन लिमिट एग्जिस्ट. दैट मीन्स अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आती है तो लिमिट एग्जिस्ट, और जो वैल्यू होगी वही हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट होगी. और अगर नहीं आई डेफिनेट वैल्यू तो और क्या हो सकता है, हो सकता है आपके पास वो इनफाइनाइट बन जाए, अनडिफाइंड. तो जब अनडिफाइंड बन गया देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास लिमिट नहीं होगी. और तीसरी भी पॉसिबिलिटी है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, यानी कि जब आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, हो सकता है 0 बाई 0 बन गया, 1 की पावर 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. जब हमारे पास इनमें से अगर कोई एक फॉर्म निकल के आ गई तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया, हमें नेक्स्ट मेथड की तरफ प्रोसीड करना होगा. ठीक है, सो 1 बाय 1 हम सारे मेथड स्टडी करेंगे. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जहां पर फेल होगा वहां पर या तो फैक्टराइजेशन होगी, रेशनलाइजेशन, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट एल हॉस्पिटल्स रूल और अदर सम इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर लिमिट्स कैलकुलेट होती है. तो सारे मेथड्स 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. अब होगा क्या इसके अंदर, अभी हमने बात करी कि हम डायरेक्टली पुट करेंगे जो लिमिट हमारे पास दी होगी. अब यहां पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. हमें क्या करना है, x को -1 इसके अंदर पुट कर देना है. करो -1 क्यूब, ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर और प्लस 1, देन -1 का क्यूब -1 और दिस इज +1. -1 से +1 कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट इज ओनली -1. -1 एक डेफिनेट वैल्यू है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके बराबर है, -1 के. सो दिस लिमिट -1. व्हाट अबाउट दिस वन, सेकेंड, अगर हम यहां पर पुट करते हैं, ठीक है, जो लिमिट है डायरेक्टली, तो क्या बनेगा, लेट्स सी.
x अप्रोचेस टू 0। जब x 0 का अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, करो इसके अंदर 0 पुट, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, देन 0 इंटू समथिंग 0 और नीचे आपके पास 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। 0 इज द डेफिनेट वैल्यू, तो इसकी लिमिट क्या हो गई 0। अच्छा, थर्ड वाली लिमिट आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 100। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और जब भी आपके पास लिमिट का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, अगर कोई डेफिनेट वैल्यू निकल के आती है तो वो उस फंक्शन की लिमिट है, अगर नहीं निकल के आती है, इन्फिनिटी बन जाता है, तो वो अनडिफाइंड है, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर नहीं आता है आपके पास इन दोनों में से, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और जब वो निकल के आएंगे तो हम अगले मेथड के पास चलेंगे, और अगला मेथड है हमारे पास कौन सा, दैट विल बी द फैक्टराइजेशन। अब होगा क्या इसके अंदर, क्या हम करेंगे, पहले तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पुट करेंगे, दिस इज 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 4। जब आपने पूरा पुट कर लिया, अब वैल्यू निकाल लो, कितनी बन जाएगी, दिस इज 8 माइनस 16 प्लस 8 ओवर 4 माइनस 4, और ये क्या बन जाएगा 0/0। और 0/0 क्या है, एक ऐसी फॉर्म जिसको फर्दर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इससे आगे। अगर नहीं कर सकते तो हम कुछ और करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो इस लिमिट को यहाँ पर लेके जा रहा है, उसको खत्म करेंगे। तो कैसे खत्म करेंगे, फैक्टराइज करके। सो फैक्टराइज दिस वन फर्स्ट। अब x देखो इस सब में है, ठीक है, सारे टर्म्स के अंदर, तो x बाहर निकाल लिया, x बाहर, और क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो x बाहर, और अगर आप इसको ध्यान से देखो अंदर, तो ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, स्क्वायर से x माइनस 2 कट जाएगा, एंड वी विल लेफ्ट विद x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x प्लस 2। हमने क्या किया, फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर दिया। जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद किसी दूसरे मेथड का यूज करेंगे, आपने उस मेथड का यूज कर लिया, अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा, वहां पर फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करनी है। ठीक है, वही अप्लाई होगी, वही आपको बताएगा आगे की वैल्यू क्या होगी। तो फर्दर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो 2 इंटू 2 माइनस 2 ओवर 2 प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा 0/4, दैट इज 0, एंड 0 इज अ डेफिनेट वैल्यू, दैट मीन्स इस फंक्शन की लिमिट क्या बन जाएगी 0। सो 0 विल बी द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट, समझ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास ये 0/0 है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, या कोई डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है। तो सबसे पहले पुट करेंगे, देन x अप्रोचेस टू 2, दिस इज 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो कितना बन जाएगा, 2 क्यूब 8 माइनस 8 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10, ठीक है, देयर इज 2 एंड प्लस 6 एंड 0/0। 6 4 10, 10 माइनस 10 0, और 8 माइनस 8 0। तो ये 0/0 फॉर्म हमारे पास बन गई, दैट मीन्स अनदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे।
फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, है ना। अगर ऊपर देखो ध्यान से तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लिया, हमारे पास बचा एक्स माइनस 2 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, सॉरी 6x। तो हमें क्या करना है, अब इसको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन आपने करी होगी, तो फटाफट से इसको फैक्टराइज करना है। मैं डायरेक्टली इसके फैक्टर्स लिख रहा हूँ, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा एंड आई गॉट एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 3। नाउ पुट इट x अप्रोचेस टू 2 हियर, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 बटा 2 माइनस 3, और ये कितना बन जाएगा मेरे पास 4 बटा माइनस 1, दैट इज माइनस 4। सो माइनस 4 विल बी द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। माइनस 4 क्या बन जाएगी हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, दैट विल बी द लिमिट। अच्छा, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली किया, आप इसको फैक्टराइज करना अच्छे से और इसको तब सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 ओवर x स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन फर्दर आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर करना है। ओके, नेक्स्ट मेथड की तरफ। और नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ द लिमिट। और रिजल्ट हमारे पास क्या है, व्हेन x अप्रोचेस टू a, ठीक है, लिमिट है x अप्रोचेस टू a और x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, n a रेज टू द पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसी का कंसिक्वेंस है नीचे, जहां पर दोनों तरफ ऊपर भी पावर में होगा, नीचे भी पावर में होगा, ठीक है। इसको हल कैसे किया जाता है, इसे रूप में बनाकर, यानी कि x माइनस ए से मल्टीप्लाई और x माइनस ए से भाग। तो हम फॉर्मेशन नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्टली याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो रिजल्ट है हमारे यूज होते हैं। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास x रेज टू द पावर 15 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, तो ये 0/0 फॉर्म में ही आएगा हमेशा। जहां पर ये रिजल्ट लगना होगा वहां पर ये आपके पास इस फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, जो हमारा फंक्शन होगा। फिर अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आई कैन राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज टू द पावर 15 माइनस 1 रेज टू द पावर 15 ओवर x माइनस 1। आई कैन राइट 1 है ना, 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए वो 1 ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये क्या बन गया, जो हमने अभी रिजल्ट लिखा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n ओवर x माइनस a, और ये क्या बन जाएगा, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो अप्लाई करेंगे, a की जगह यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 अप्लाई कर दो। सो n है 15 इंटू a है हमारे पास 1 रेज टू द पावर 15 माइनस 1, और ये बन जाएगा 15 गुणा 1 की पावर 14 यानी कि 15। सो 15 विल बी द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेम चीज होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एंड x रेज टू द पावर 4 माइनस 81 ओवर x माइनस 3। सेम चीज, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू द पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 4 ओवर x माइनस 3। लिमिट है मेरे पास x अप्रोचेस टू 3। अब मैंने यहाँ पर पुट करके नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है जब ये इस फॉर्म के अंदर है तो ये 0/0 ही होगा। अब फर्दर उसी रिजल्ट का यूज करेंगे, क्या बन जाएगा 4 इंटू a है यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, और 4 इंटू 3 की पावर 3, ये बन जाएगा 4 गुणा 27 और 7 के 28, 4 दूनी 8 2 10, 108 क्या बन जाएगी इस लिमिट की
वैल्यू. सो दिस नेक्स्ट. देखो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, जितना आप इनको सॉल्व करेंगे, ये उतना क्लियर होते जाएंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन HP TGT 2018. और ये आपके पास इसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछा हुआ था पेपर्स के अंदर. अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? सो x रेज टू द पावर n, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड आई कैन राइट दिस एज लाइक दिस. लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे, 1 की पावर जितने मर्जी हो जाए वो तो 1 ही रहेगा. आई कैन राइट दिस. अच्छा, रिजल्ट हमने लिखा अभी कि x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x की पावर n माइनस a की पावर n. लिमिट x अप्रोचेस टू a किसके बराबर होगी? m बाई n a रेज टू द पावर m माइनस n, इसके बराबर होगा. तो सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पर. क्या बन जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो m की जगह m और नीचे n, a है हमारे पास 1 की पावर m माइनस n एंड दिस इज अगेन m बाई n. ठीक है, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी हो जाए वो तो 1 ही रहेगा. इसकी लिमिट क्या बन गई? m बाई n. दैट विल बी द रिजल्ट. और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है पेपर के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आपको करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो अगेन कमेंट बॉक्स के अंदर आपने शेयर करना है. 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर छोड़े हैं. एक क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में छोड़ा है, एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में छोड़ा है और एक क्वेश्चन आपके पास इसमें छोड़ा है जो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट हमने किए. ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट जो मेथड्स हैं उनके साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एल हॉस्पिटल्स रूल टू सॉल्व द लिमिट्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस. ओके, सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन.